अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल हर इंसान बीमारियों से परेशान है। किसी को डायबिटीज है, किसी को सर दर्द, किसी को किडनी स्टोन्स, तो किसी को दिल से जुड़ी हुई बीमारियां। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बीमारियां असल में बीमारियां है ही नहीं। ये जितनी बीमारियां आजकल हमें डॉक्टर्स बताते हैं, ये बीमारियां नहीं है, ये सिर्फ सिम्टम्स हैं। इनके पीछे की जो एग्जिट बीमारियां हैं, हमें पहले उनको समझना होगा, फिर ही हम इन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन हम इन बीमारियों के सिम्टम्स में फंसे रहते हैं, तो इसी वजह से हमारे जिस्म में अलग अलग बीमारियां पैदा होती हैं। हम लोगों को सिर दर्द होता है तो हम अलग दवाई ले लेते हैं, डायबिटीज है तो अलग दवाई, हाई ब्लड प्रेशर है तो अलग दवाई, कैंसर है तो अलग दवाई, किडनी स्टोन्स है तो अलग दवाई। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अगर नेचुरल तरीके से इलाज करते हैं तो हमें इन बीमारियों की जड़ को समझना होगा और फिर ही उसका इलाज करना होगा। ऐसा नहीं है कि जो भी हमें सिम्टम्स दिखे हम उनका इलाज करना शुरू कर दें, और आजकल यही हो रहा है। अगर आप उस बीमारी की जड़ को खत्म करेंगे तो आपकी सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। आज के मेडिकल साइंस की तरह बिल्कुल नहीं कि सर दर्द के लिए डिस्प्रिन की गोली लो, जुकाम के लिए एविल की गोली लो, इसके अलावा बुखार के लिए पैरास्टामोल की गोली लो। ऐसा नहीं है। अगर हम हर एक बीमारी के लिए अलग से दवाई लेते हैं लेकिन इसके पीछे की मेन वजह को खत्म नहीं करते, तो फिर चाहे आप जितनी भी दवाइयां क्यों न खाते रहें, आप बीमार ही रहेंगे। इसीलिए आजकल हर इंसान बीमारियों की चुंगल में फंसा रहता है, क्योंकि हम लोग अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज की दवाई लेते हैं। हम ये कभी नहीं देखते कि डायबिटीज के पीछे की वजह क्या है। हम लोगों को सिर दर्द है तो हम सिर्फ सिर दर्द की दवाई लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपको सिर दर्द हुआ क्यों है? क्योंकि सिर दर्द के पीछे की वजह कोई अगर मिटा दोगे तो जिंदगी भर सिर दर्द होगा ही नहीं, क्योंकि सिर दर्द होने की वजह आपकी बॉडी में खून की कमी हो सकता है। सिर दर्द के पीछे की वजह आपका ब्लड प्रेशर का बढ़ना हो सकता है। तो जो आपकी प्रॉब्लम एग्जैक्ट है उसे खत्म करें, न कि सिर दर्द को। तो दोस्तों, इसी तरह से आज की मेडिकल साइंस हमें पागल बनाती है। लेकिन अगर नेचुरल तरीके से इलाज करने की बात करें तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी में सेहतमंद रह सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये आप किसी भी बुजुर्ग इंसान से पूछ सकते हैं कि वो उस जमाने में अपना इलाज कैसे करते थे और उनकी सारी बीमारियां खत्म हो जाती थी, क्योंकि उस जमाने में ये मेडिकल साइंस नहीं थी। उस वक्त बीमारियों का इलाज नेचुरल तरीके से ही किया जाता था, जो कि सही है। और आज की मेडिकल साइंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे बीमारियां खत्म होती ही नहीं है बल्कि बीमारियां और बढ़ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि हमारी बॉडी को कुदरत ने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, लेकिन हम लोगों ने अपने जिस्म को बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर लिया है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ जिसके जरिए आप अपनी बहुत सी बीमारियां खत्म कर सकते हैं। आज की मेडिकल साइंस की तरह नहीं है कि एक बीमारी के लिए 4-5 दवाइयां। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इससे आपकी 20-30 बीमारियां खत्म हो जाएंगी, और वो चीज आपके घर में ही है, लेकिन उसके इस्तेमाल का एग्जैक्ट तरीका हमें नहीं मालूम। तो दोस्तों, वो चीज है प्याज, यानी कि अनियन। अनियन एक तरह की दवाई है, क्योंकि अगर प्याज को सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो आप इससे अपने जिस्म की बहुत सी बीमारियां खत्म कर सकते हैं। एक बीमारी नहीं, 100 बीमारियां ठीक हो सकती हैं। लेकिन प्याज को इस्तेमाल कैसे करना है? क्योंकि बचपन से आप प्याज खा रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि आज तक तो मैं बीमार हूँ, अगर मैं प्याज खाने से ठीक हो सकता तो मैं ठीक क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों, असल में प्याज को जब भी पकाया जाता है तो इसके अंदर के सारे फायदेमंद अज्जा खत्म हो जाते हैं। सारे का मतलब है 100% फायदेमंद अज्जा मर जाते हैं। तो फिर आपका खाया हुआ प्याज आपको कोई फायदा नहीं करता। इसीलिए आज तक जो आपने प्याज का तड़का लगाकर खाया है उसका कोई फायदा हुआ ही नहीं है। प्याज का फायदा तब होगा जब उसे कच्चा खाएंगे। कच्चा आप इसे सैलेड में खा सकते हैं, लंच के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा इससे भी ज्यादा फायदा होता है जब कच्चे प्याज को सुबह खाली पेट खाया जाए, क्योंकि सुबह खाली पेट कच्चा प्याज खाने से हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता है, जिससे हमारी डायबिटीज की प्रॉब्लम खत्म होती है। कच्चा प्याज सुबह खाली पेट खाने से हमारी बॉडी को फाइबर मिलता है, जिससे इंसान का वजन घटता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है और इससे बहुत सारी बीमारियां सही हो जाती हैं। तो आइए अच्छे से जानते हैं कि अगर आप सुबह खाली पेट कच्चा प्याज खाना शुरू कर दें या आप लंच में कच्चा प्याज खाते हैं तो किस तरह से आप अपने जिस्म की बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर है डायबिटीज की प्रॉब्लम। अगर आपको डायबिटीज है तो आप कच्चा प्याज 3 महीने सुबह खाली पेट खा कर देखिए। आप मेरे कहने पर
और एक बार खाकर देखिए, आपकी डायबिटीज की दवाई छूट जाएगी। जो डॉक्टर ने आपको कहा है कि डायबिटीज लाइलाज है, दवाई जिंदगी भर खानी ही पड़ेगी, आप भी हैरान हो जाएंगे कि 3 महीने में आपकी दवाई छूट जाएगी, सिर्फ प्याज के जरिए। क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी होने से डायबिटीज हो जाती है। इंसुलिन की कमी को ये पूरा करता है क्योंकि कच्चा प्याज हमारी बॉडी में पेंक्रियाज को एक्टिवेट करता है, जिससे इंसान का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इंसान की डायबिटीज अपने आप कंट्रोल में होने लगती है। सिर्फ 3 महीने के अंदर अगर आप डायबिटीज को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो कच्चे प्याज का इस्तेमाल करें। कच्चे प्याज के इस्तेमाल से हमारा वजन भी घटता है। बहुत से लोग आजकल वजन बढ़ने से परेशान हैं। अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, बिना डाइटिंग, बिना एक्सरसाइज, बिना जिम जाए, तो कच्चा प्याज खाइए। सुबह खाली पेट कच्चा प्याज खाने से हमारे पेट के अंदर बहुत सा फाइबर जाता है। ये फाइबर हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, हमारी कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को खत्म करता है और डाइजेशन पावर को मजबूत करता है, जिससे हमारा वजन ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। लगातार 1 महीना आप सुबह खाली पेट कच्चा प्याज खाकर देखिए, 5 से 10 किलो वजन आपका आसानी से कम हो जाएगा। वजन कम करने के साथ साथ कच्चा प्याज हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। आपने अक्सर ही देखा होगा, कच्चे प्याज का रस आंखों में डालने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। क्योंकि ऐसी बहुत सी आपको मार्केट में दवाइयां भी मिल जाएंगी जिसमें कच्चे प्याज का इस्तेमाल होता है और उससे आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। ये बात बिल्कुल सच है कि एक तो प्याज का रस आंखों की रोशनी बढ़ाता है और दूसरा कच्चे प्याज को सुबह खाली पेट खाने से भी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है। अगर आपकी आंखों पर चश्मा लग चुका है, आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है, तो 2 काम आपको करने हैं। एक तो आपको कच्चे प्याज को सुबह खाली पेट खाना है और दूसरा कच्चे प्याज का रस निकालकर इसे आंखों में एक एक बूंद हर रोज डालना है। सिर्फ इतना करने से 1 से 2 महीने में आपका चश्मा उतर जाएगा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो कच्चा प्याज आपके लिए बहुत अच्छा है। कच्चे प्याज को सुबह खाली पेट खाने से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में बहुत आराम मिलता है। अगर आपकी हाई बीपी की प्रॉब्लम काफी पुरानी है, यानी 10-20 साल से पुरानी, तो आपको लगातार 3 से 6 महीने कच्चा प्याज सुबह खाली पेट खाना होगा। इससे आपकी पुराने से पुरानी हाई बीपी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, आप इसे छोटा न समझें। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे साइलेंट किलर कहा है। हाई ब्लड प्रेशर यानी साइलेंट किलर है। इसका मतलब है ये बीमारी चुपके से आपकी जान ले सकती है, धीमे से आपको मारती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में आपका खून गंदा हो जाता है, आपका खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे आपके दिल को खून पंप करने में जोर लगाना पड़ता है। इससे हमारी आर्टरीज में प्रेशर बढ़ जाता है और इसी वजह से आर्टरीज में ब्लॉकेज भी होने लगती है। इस ब्लॉकेज की वजह से इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है। इतना ज्यादा प्रेशर होने पर हमारे दिमाग की नसें फट सकती हैं, जिससे आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, जिससे फिर आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपकी जान भी जा सकती है। तो प्लीज आप हाई ब्लड प्रेशर को सिंपल मत समझें। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज प्याज के जरिए जरूर करें और इसका परमानेंट इलाज करें, क्योंकि ये बीमारी आपकी जान ले सकती है। इसके अलावा प्याज का इस्तेमाल करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी का मतलब है हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत। अब ये क्या है? ये हमारी बॉडी में डॉक्टर है। हमारी बॉडी अपने आप से हमारी बीमारियों को ठीक करती है। अगर आपको कभी जुकाम हो जाता है तो आप दवाई मत खाइए, आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। ये कैसे ठीक हुआ? हमारे अंदर के डॉक्टर ने किया। हर एक इंसान की बॉडी में एक डॉक्टर है जिससे हम इम्यूनिटी कहते हैं, लेकिन हम लोग अपनी इम्यूनिटी को यानी अंदर के डॉक्टर को अपना काम ही नहीं करने देते। जैसे ही जुकाम होता है हम डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले लेते हैं। इस दवाई को लेने से हमारे अंदर के डॉक्टर को हम डिस्टर्ब करते हैं, जिससे कि बीमारी अपने आप ठीक होने की बिना पर इस दवाई के जरिए ठीक होती है। लेकिन इस दवाई से जब बीमारी ठीक होती है तो वो ठीक नहीं बल्कि बीमारी बॉडी में अंदर सप्रेस हो जाती है, जिससे ये बीमारी बड़ी बनकर बाहर निकलती है। इसी तरह जिस तरह से सिर
दर्द होने पर अगर आप टेबलेट्स लेते रहेंगे तो ये आगे चलकर प्रॉब्लम माइग्रेन की प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आप किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होने पर दवाई लेते रहेंगे तो ये दवाई आपके किडनी फेल्यूर की वजह बनती है। तो अगर आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कच्चे प्याज का इस्तेमाल सुबह खाली पेट जरूर करें। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा कच्चा प्याज सुबह खाली पेट खाना बहुत जरूरी है। कच्चा प्याज खाने से हमारी बॉडी की अंदर की ताकत बढ़ती है और बीमारियों से लड़ने के लिए जिस्म को ताकत मिलती है। दरअसल कच्चा प्याज एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल अज्जा से भरपूर होता है, जिस वजह से ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और लड़ने की ताकत देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कच्चा प्याज हमारी बॉडी में खून की कमी को भी पूरा करता है। अगर आप हर रोज कच्चा प्याज खाते हैं तो आपकी बॉडी में कभी खून की कमी नहीं होती, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोग बहुत तरह की दवाइयां लेते होंगे, लेकिन इन दवाइयों को लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कच्चा प्याज खाना शुरू करें, इससे आप देखेंगे आपकी एनीमिया की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कच्चा प्याज कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से भी रोकता है, क्योंकि कच्चा प्याज हमारे दिल के लिए बहुत ही अच्छा है। कच्चा प्याज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने की वजह से ये कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचा कर रखता है। हर एक की बॉडी में कैंसर के सेल्स होते हैं, लेकिन उन सेल्स को कभी भी बढ़ने नहीं देना चाहिए। इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट चीजें खानी होती हैं, जिसमें प्याज सबसे अच्छा है। जो लोग हर रोज कच्चा प्याज खाते हैं उनको कभी कैंसर नहीं होता। और आप जानते ही हैं कि कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है। बहुत से लोग इस बीमारी का नाम तक नहीं लेना चाहते। बहुत से लोग इसे दूसरी बीमारी कहकर पुकारते हैं, क्योंकि इस बीमारी का नाम लेना भी किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, अगर आप कच्चा प्याज नहीं खाते तो आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स बढ़ भी सकते हैं। तो प्लीज आप कच्चा प्याज जरूर खाएं ताकि कैंसर से बच सकें। कच्चा प्याज खाने से बाल भी झड़ने से रुकते हैं। आजकल बालों का झड़ना बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बाल झड़ते रहते हैं और बहुत से लोग गंजे भी हो चुके हैं। अगर आपके बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं, गंजे तक हो चुके हैं, तो कच्चे प्याज का आप जरूर इस्तेमाल करें। इसके अंदर का सल्फर आपके बालों को उगने में मदद करेगा। साथ ही साथ आप कच्चे प्याज का रस निकालकर अपने बालों की जड़ों में लगाएं। इससे भी आपके बालों की जड़ों को मजबूती मिलेगी और आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। सिर्फ 1 महीना कच्चा प्याज खाने से और बालों पर लगाने से आपके बालों के झड़ने की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से कच्चे प्याज के जरिए देखें हम कितनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग हैं कि हम कहते हैं कि हमें बहुत सारी बीमारियां हैं, हर घर में बीमारी है, हम बीमारियों से परेशान रहते हैं। दरअसल हम परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि हम लोग सही ढंग से खाते पीते नहीं हैं। अगर आप लोग ठंडा पानी पीते हैं तो आप बीमारियों में ही जकड़े रहेंगे। अगर आप हर वक्त चीजों को पका कर ही खाते हैं तो आप बीमारियों में ही जकड़े रहेंगे। अगर आप चीजों को कच्चा खाते हैं तभी आप सेहतमंद रह सकते हैं। कुदरत ने कोई भी चीज पका कर खाने के लिए नहीं बनाई, ये तो चीजें हमने बनाई हैं। इसी वजह से हमारी बॉडी बीमारियों से घिरी रहती है, क्योंकि चीजों को पका कर खाने से वो चीजें मर जाती हैं। अगर किसी चीज को आग पर रखते हैं तो वो चीज सड़ जाती है। अब सड़ी हुई चीज, मरी हुई चीज आपको कहां से जिंदगी दे सकती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से कच्चे प्याज के जरिए और कच्ची चीजें खाने से हम लोग सेहतमंद रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई फायदा पहुंचा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें।